नमस्कार, शब्द सांची के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रीवा में तहसीलदारों ने काला कपड़ा बांधकर किया विरोध, मांगे पूरी न होने तक चलेगा आंदोलन। रीवा में यूरिया और डीएपी की किल्लत से किसान परेशान, गोदाम में खाद पहुंचने के बावजूद वितरण में देरी। पेशी के लिए चित्रकूट से रीवा में लाए गए कैदी की हालत बिगड़ी। रक्षाबंधन के लिए चलेगी रानी कमलापति रीवा स्पेशल ट्रेन। रीवा में सड़कों पर आवारा मवेशी हादसे का बना रहता है डर। रीवा में चोरी के रुपयों से ऐश करने वाला हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। रीवा में ओबीसी नेता प्रेमिका के साथ पकड़ाए, पत्नी ने प्रेमिका की जमकर पिटाई। रीवा में 2 बाइक्स की आमने सामने भिड़ंत, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर। रीवा में शिक्षण संस्थानों और बालिका छात्रावास के आसपास पुलिस की रहेगी कड़ी निगरानी। रीवा के बाजारों में राखी खरीदने उमड़ी भीड़, इस बार नहीं रहेगा भद्रा का साया। रीवा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हुआ जागरूकता कार्यक्रम। सिंगरौली में तहसील के कंप्यूटर ऑपरेटर्स रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। मध्य प्रदेश में अब भारी बारिश की आसार नहीं। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में तहसीलदारों और नायाब तहसीलदारों ने अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से कार्य बहिष्कार पर हैं। गुरुवार को जिला कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती विरोध जारी रहेगा। इस दौरान तहसीलदार और नायाब तहसीलदारों ने काला कपड़ा पहनकर विरोध दर्ज कराया। तहसीलदार शिवशंकर शुक्ल ने कहा कि हमने सरकार से बेहतर काम के लिए संसाधन मांगे थे, लेकिन बदले में सरकार ने हमारा कार्य विभाजन कर दिया। कार्य बहिष्कार के कारण तहसीलदारों ने न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले पक्षकारों को निराश लौटना पड़ रहा है। तहसीलदारों का कहना है कि वे अपने मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार उनसे तहसीलदार और नायाब तहसीलदार के दायित्व से इतर अन्य कार्य करवा रही है। आज हमारे जो संघ के आह्वान पर आपदा के अतिरिक्त अन्य कार्यों से विरत रहने का आज द्वितीय दिवस है और आज हमारे जिला कार्यकारिणी की यहाँ पर बैठक चल रही है और पूरे प्रदेश में ये दौर अनवरत रूप से जारी है। आज हम सभी ने विरोध स्वरूप आज हमने काले कपड़े पहन रखे हैं और आपके माध्यम से हमारा यही अनुरोध है कि जो यह विभाजनकारी नीति लागू की गई है इसे वापस लिया जाए। हम लोगों ने संसाधन की मांग की थी और संसाधन के बजाय हमें विभाजन मिला है, तो इस विभाजन का हम राजस्व अधिकारी संघ पुरजोर तरीके से विरोध करता है और हमें हमारे पटवारी संघ का, प्रदेश संघ का भी जो समर्थन है वो भी प्राप्त हो चुका है और अन्य संघ भी नैतिक रूप से हमें समर्थन दे रहे हैं। विभाजन को लेकर के समस्या ये है कि जो हमारी नियुक्ति होती है वो तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के रूप में की जाती है और इन्हीं मूल पदों के लिए हम इस पद को अपने, चाहे पीएससी हो या पदोन्नति हो, इन्हीं पदों पर कार्य करने के लिए मूलभूत रूप से सेवा में आते हैं और उन्हीं कार्यों से हमें विरत कर दिया गया। जब तहसीलदारों की, नायब तहसीलदारों की भर्ती इन कार्यों, राजस्व संबंधी कार्यों के लिए हुई है, तो जो अतिरिक्त कार्य हैं जो करवाए जाते हैं वो भाई किसी अन्य विभाग को सौंपे जाएं। रीवा जिले में पिछले 1 महीने से अधिक समय से यूरिया और डीएपी खाद की भारी किल्लत बनी हुई है। करैया स्थित गोदाम में करीब 8 दिनों के बाद यूरिया खाद की एक खेप पहुंची, लेकिन किसानों की मुश्किलें कम नहीं हुई। सुबह 10 बजे से ही किसान गोदाम के बाहर लंबी कतारों में खड़े रहे, मगर दोपहर तक खाद का वितरण शुरू नहीं हो सका। इससे किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस समय धान की रुपाई के बाद फसलों में खाद छिड़काव की जरूरत होती है। समय पर खाद उपलब्ध न होने से फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। किसानों का कहना है कि खाद की कमी उनकी मेहनत और आजीविका को खतरे में डाल रही है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि खाद वितरण प्रक्रिया को तत्काल सुचारू किया जाए ताकि किसानों को समय पर राहत मिल सके। रीवा जिला न्यायालय में पेशी के लिए
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल से लाए गए एक कैदी की हालत अचानक बिगड़ गई। कैदी का नाम असीम बताया जा रहा है। रीवा से वापसी के दौरान रीवा सतना मार्ग पर एक ढाबे में रुकी पुलिस टीम के साथ कैदी ने खाना खाया, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तत्काल सतना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि कैदी ने खाने के दौरान किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है। अस्पताल में भर्ती कैदी आधी बेहोशी की हालत में है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक मरीज का बीपी, पल्स और ऑक्सीजन स्तर सामान्य है, लेकिन वह पूर्ण रूप से होश में नहीं है। उसका इलाज पुलिस कस्टडी में जारी है। रक्षाबंधन के अवसर पर रेल प्रशासन रानी कमलापति व रीवा रेलवे स्टेशन के बीच विशेष एक्सप्रेस ट्रेन चलवाएगा। यह स्पेशल ट्रेन 8 अगस्त को रात 7:35 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना होकर विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी, मुड़वारा, मैहर और सतना रुकते हुए सुबह 6:20 पर रीवा पहुंचेगी। वापसी में यह गाड़ी 9 अगस्त को सुबह 7:35 पर रीवा से प्रस्थान करेगी और 7:20 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन के वातानुकूलित शयनयान और सामान्य कोच होंगे। आरक्षण IRCTC वेबसाइट या रेलवे काउंटर से कराया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए रेल मदद 139 पर संपर्क कर सकते हैं। रीवा शहर की सड़कों पर आवारा मवेशियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लक्ष्मणबाग गौशाला और बसामन मामा अभ्यारण्य जैसे संरक्षण स्थलों के बावजूद इन गौवंशों को वहां स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप ये जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं, जिससे उनकी और वाहन चालकों की जान को हर पल खतरा बना रहता है। 2 पहिया वाहन चालक इन गौवंश को बचाने के चक्कर में अक्सर हादसों का शिकार हो रहे हैं। शहर और जिला पहुंच मार्गों पर गौवंश को सड़कों को आश्रय बना लेना आम बात हो गई है। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम के पास गौवंश को पकड़ने के लिए वाहन उपलब्ध हैं, लेकिन ये वाहन गैरेज में धूल फांक रहे हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, ताकि सड़कों पर आवारा गौवंश के कारण होने वाले हादसों को रोका जा सके। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के चौड़ियार गांव में मोबाइल चोरी और खाते से 90,000 रुपए ट्रांसफर करने की घटना की जांच के दौरान पुलिस ने एक शातिर हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी विवेक पटेल खजूहा का निवासी है, जिसके खिलाफ करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना प्रभारी शैल यादव ने बताया कि पुलिस ने घेराबंदी कर विवेक को पकड़ लिया है। पूछताछ में उसने चोरी की वारदात को कबूल भी कर लिया है। उसके पास से चोरी के 9 मोबाइल फोन, 5 बाइक और खाते से ट्रांसफर किए गए 90,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। रीवा बिछिया इलाके में ओबीसी महासभा के प्रदेश महासचिव पप्पू कनौजिया को उनकी पत्नी वंदना ने प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्साई पत्नी ने प्रेमिका की लात घूंसों से जमकर पिटाई की, जिससे वह लहूलुहान हो गई। कनौजिया ड्रेनेज पाइप के सहारे तीसरी मंजिल से भाग निकला, लेकिन उसकी प्रेमिका फंस गई और पिटाई का शिकार बनी। घटना बुधवार रात करीब 9 बजे PM आवास की मल्टी में हुई, जहां 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सूचना मिलने पर वंदना फ्लैट पर पहुंची और पति को प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ जमा होने पर वंदना ने गेट बंद कर प्रेमिका का रास्ता रोक लिया। 2 घंटे बाद पहुंची बिछिया थाना पुलिस ने प्रेमिका को फ्लैट से सुरक्षित निकाला। थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय ने बताया कि वंदना द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियोस के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद कानूनी कार्यवाही होगी। वहीं वंदना ने आरोप लगाया है कि पप्पू कनौजिया उन्हें और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा और पति के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार 2 बाइक्स की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना लौआ मार्केट के समीप सुबह करीब 10:30 बजे हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइक सवार विपरीत दिशाओं से आ रहे थे। एक बाइक रॉयल इनफील्ड थी जो तेज गति में थी और दूसरी होंडा साइन थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि होंडा साइन सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान राम साकेत निवासी लालगांव के रूप में हुई है। घायल व्यक्ति प्रेम उपाध्याय जो बनारस का रहने वाला है, उसको गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक प्रेम उपाध्याय किसी व्यापार के सिलसिले में बनारस से रीवा आया था और जनता कॉलेज के पास किसी की बाइक लेकर जा रहा था। सगरा थाना
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव और घायल को संजय गांधी अस्पताल भिजवाया। रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने अपराध समीक्षा बैठक में जिले के अधिकारियों को लंबित अपराधों, महिला अपराधों और गैंग गतिविधियों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। चोरी, लूट, नकाबजनी और गोलीकांड जैसी वारदातों को सख्ती, हिस्ट्री शीटर पर नजर और प्रभावी रात्रि गश्त का आदेश दिया है। पाक्सो, ST/SC एक्ट और किशोर न्यायालय के मामले में संबद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। गुंडा एक्ट, जिला बदर, गुमशुदा व्यक्तियों, अवैध शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी पर विशेष अभियान चलाने को भी कहा गया है। शिक्षण संस्थानों, कोचिंग सेंटर्स और बालिका छात्रावासों के पास अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी के आदेश भी दिए गए हैं। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक रितु उपाध्याय, राजीव पाठक, उप पुलिस अधीक्षक हिमाली पाठक और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। रीवा में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर बाजारों में बहनों की भीड़ उमड़ पड़ी है। राखी के खरीदारों से बाजार गुलजार है और इस बार खास बात यह है कि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा, जिससे बहनें पूरे उत्साह के साथ अपने भाइयों को कलाई सजाएंगी। तैयारी में जुटी शहर की प्रमुख बाजारों शिल्पी प्लाजा, फोर्ट रोड, सिरमौर चौराहा में राखी की दुकानों पर तरह तरह की रंग बिरंगी राखियां सजी हुई हैं। पारंपरिक राखियों से लेकर डिजाइनर और थीम आधारित राखियां खरीदारों को आकर्षित कर रही हैं। बहनों का कहना है कि इस बार बिना भद्रा के रक्षाबंधन होने से शुभ मुहूर्त में राखी बांधने की सुविधा रहेगी। बाजारों में मिठाइयों, उपहारों और पूजा सामग्री की दुकानों पर भी रौनक देखने को मिल रही है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि इस रक्षाबंधन पर्व पर बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रीवा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बेनिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और नशे के दुष्प्रभावों पर अपने विचार भी व्यक्त किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव समीर कुमार मिश्र थे। अन्य गणमान्य अतिथियों में प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड विश्वेश्वरी मिश्रा, विधिक सहायक अधिकारी अभय मिश्रा, LADC ऑफिसर अनिमेश मणि पांडे, अधिवक्ता संघ के सचिव देवीशंकर ओझा और अधिवक्ता मनीष शामिल रहे। सभी ने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी। आयोजक श्लेषा शुक्ला ने बताया कि आयोजन में कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर निशा पांडे, AP सिंह, सुकृति शर्मा, ज्योति गौतम, आशीष पांडे, हुलास पंत्रो, गौरव गुप्ता, डॉक्टर सुरभि, सचिन पटेल सहित अन्य का विशेष सहयोग रहा। रीवा लोकायुक्त की टीम ने सिंगरौली जिले के देवसर तहसील में कंप्यूटर ऑपरेटर प्रेमलाल सिंह को 2000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ऑपरेटर ने कटौली गांव के किसान कमल प्रसाद मिश्र से उनकी जमीन के बंटवारे का आदेश बनवाने के लिए 4000 रुपए की मांग की थी। लोकायुक्त इंस्पेक्टर संदीप भदौरिया ने बताया कि 30 जुलाई को किसान ने शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर किसान को 2000 रुपए की पहली किस्त देने के लिए तैयार किया गया। पैसे लेते ही ऑपरेटर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कमल प्रसाद ने बताया कि उनके भाइयों के बीच 3 एकड़ जमीन का बंटवारा हुआ था, लेकिन 6 महीने से आदेश बनवाने में परेशानी हो रही थी। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव न होने से अगस्त का पहला सप्ताह सूखा रहा। 6 दिनों में 1.25 इंच बारिश भी नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून टर्फ, अन्य टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, लेकिन मध्य प्रदेश पर इसका कोई असर नहीं है। 10 अगस्त तक मौसम ऐसा ही रहेगा, हल्की बारिश की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।